तो ये 2 डेट्स हुए। ये बताओ, स्वयंवर के पहले इन राखी's पर्सनल लाइफ अप टिल नाउ डेट्स कितने हुए? ज्यादा हुए, कम हुए? आर यू यूज्ड टू द डेटिंग प्रोसेस? हाँ, सच सुना। ये मन की बात है, सिर्फ हम सच कहती हूँ। हाँ। सच सच सच, मैंने कभी डेट नहीं की जिंदगी में। क्या? मैंने कभी किसी के साथ डेटिंग नहीं की। क्यों? कभी प्यार नहीं हुआ है? कभी? हाँ, तो फिर तो डेट पे क्यों नहीं गए? नहीं गए, वर्कॉलिक। मुझे पता नहीं था। अच्छा। मेरे सबसे बड़ी गलती थी ये। काश मैं जाती घूमने फिरने, क्लब में क्लबिंग करती, डिस्को जाती, डेट पे जाती। मुझे किसी ने सिखाया नहीं ना, बचपन से राम सिर्फ काम ही काम किया। राम, मुझे किसी ने नहीं बताया प्यार क्या है, डेट क्या है, मुझे पता नहीं है। राम, मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी, मुझे मालूम नहीं डेट क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेट? जाके खाना खाना है, बातें करनी है, ये सब। हाँ, मुझे नहीं पता था। मैं आज पछताती हूँ। नहीं, क्यों? लेकिन मुझे पता होता तो, कम से कम मुझे नहीं पता था तो अगले को तो पता होना चाहिए। और जो अभी तक नहीं हो वो अब होने जा रहा है, जैसे कल हुआ। You're so happy about yesterday. I was very happy. और मुझे बड़ी खुशी थी कि मेरी पहली डेट है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो इस स्वयंवर में बहुत सी डेट्स होंगी। लेकिन मैं आज कसम खाती हूँ, जब मैं शादी करूंगी अपने पति को इतना खुश रखूंगी, मैं इसके साथ शादी के बाद भी डेट पे जाऊंगी। क्योंकि अपने पति को खुश रखना बहुत जरूरी है राम। उसके साथ हर जगह जैसे वो चाहता है, मैं एक बीवी बनके नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड बनके रहना चाहूंगी और अपने पति की सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहूंगी। और ऐसा नहीं कि मेरी शादी हो गई तो मैं रिलैक्स हो जाऊं, पेट भर के खाना खाऊं, मोटी हो जाऊं और रिलैक्स हो जाऊं कि बस अब मेरा पति तो मेरा, ये तो कहाँ जाएगा। नहीं, मैं मेरे द्वारा हर वो हिंदुस्तान की औरतों को बातें बताना चाहती हूँ कि शादी होती है तो उस रिश्ते को संभाल के रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि शादी होती है तो रिलैक्स हो जाओ, वो अपना ही है, कहीं नहीं जाएगा। यानी अपने आप को मेंटेन करो, चाहे बच्चों के बाद ही क्यों ना हो, मेंटेन रखो। उसके एक शब्द बोलने जा रही हूँ, बिस्तर हो, बेडरूम हो या ड्राइंग रूम हो, किचन हो, हर जगह उनकी प्रेमिका बन के रहो। बीवी तो हो तुम, बस जितनी उनकी प्रेमिका बन के रहोगी, उनके दिल में घुसोगी, उनकी फ्रेंड बन के रहोगी, उतना जिंदगी जीने का मजा आएगा। वाओ। काश जो ये मैं नहीं पहले कर पाई। मैं बहुत पछताती हूँ इस बात से। मैंने जो गलत किया वो किया है राम, जो मैंने नहीं किया मुझे किसी ने, ये माँ बाप सिखाते हैं, ये फैमिली वाले सिखाते हैं राम, मुझे किसी ने नहीं सिखाया राम। लेकिन मुझे संसार बसाना, घर बसाना किसी ने नहीं सिखाया राम। मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन मेरा दिल भर आता है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मुझे सिर्फ पैसे कमाना आता है, मुझे डांस करना आता है, मुझे एक्टिंग, ये सारी चीजें करना आती है। मुझे घर बसाना किसी ने सिखाया नहीं, संसार बसाना। लेकिन अब मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। मैं कुछ कहूँ? प्लीज। ये बात अगर सच है तो ठीक है कि किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन जो बात अभी 2 मिनट पहले तुमने कही वो बहुत गहरी बात है। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड, शॉक्ड कि ये इतनी गहरी बात तुम्हारे मुंह से सुनी मैंने। बिकॉज इट साउंडेड एज इफ बहुत एक्सपीरियंस है तुम्हें, हालांकि कभी शादी नहीं हुई है। कभी नहीं हुई है। बिकॉज आज देखो, मेरी शादी हुए 6 साल हो गए। मैं जानता हूँ जो बात अभी कही थी तुमने, मैं जानता हूँ कि दैट्स वेरी ट्रू। कि नॉर्मल लोग समझते हैं कि भाई शादी करने के लिए कुछ भी करो, एक बार शादी हो गई तो बस, but that's not true। शादी के बाद every day you have to work at it, तब जाके शादी अच्छी होती है। You cannot take each other for granted। और ये exact cut to cut मैंने तुम्हारे मुंह से अभी सुना, which is a very deep statement। It means ये मुझे पता लग गया कि स्वयंवर में आने के लिए तुमने अपनी पूरी तैयारी की है, नॉट ओनली फिजिकली ऑफ लूजिंग वेट बट इमोशनली, मेंटली, इन एवरी वे। इसलिए आई एम शॉक्ड कि आई मीन यू आर सेइंग कि किसी ने ये सिखाई नहीं है। किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मेरे ऐसे दोस्त है राम जिनकी 8-8 साल की शादियां टूट गई है और मैं शॉक होती हूँ। आपने क्यों बोलता? मैं थोड़ी इसके लिए खाना पकाऊंगी, प्लीज आई वांट टू गो टू क्लब टुडे, ये वो। पति के लिए तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो। तुमने शादी की है और जो रिश्ता ऊपर से बन के आता है उसे इंसान तोड़ने की कोशिश ना करे। और पति है तुम्हारा, अगर तुमने उसके लिए खाना पका लिया या तुमने उसके लिए कपड़े धो लिए या तुमने उसके लिए कुछ काम कर लिया तो वो खुश होगा। वो भी तुम्हारे लिए कमाने जाता है बाहर, वो तुम्हारे लिए सोचता है ऑफिस में, वो तुम्हारे लिए पैसे कमा के लाता है। हर अपनी तनख्वाह ला के क्यों देता है? करता है ना, तो तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकती। अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है। मानते हो अगर आप काम भी करती हो तो ये तो घर तो संसार है, ऐसे ही संसार है।
या तो फिर जिंदगी भर शादी मत करो, लेकिन शादी नहीं करोगी तो भी पछताओगी। एक अलग टेंजेंट में एक चीज पूछना चाहता हूं। मैंने नोटिस किया जब हमने बातें शुरू की आज, कि जब तुम सारे लड़कों के नाम ले रही थी तो सिर्फ नाम ही ले रही थी, जैसे कि लव, कपिल, काफी लोगों के नाम लिए, लव, कपिल, अश्विन, मनमोहन, सब लोग के नाम लिए। जब अथर परवेज का नाम लिया तो अथर जी कहा, ऐसा क्यों? अथर के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट है तुम्हारे मन में, या मैंने नोटिस किया कि सारे लड़कों के नाम लिए लेकिन अथर जी करके उनको पुकारा, वाई? बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत क्यूट, आंखों में शर्म, हया, और पता नहीं बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं मुझसे, आंखों में आंखें डाल के बहुत प्यार से बात करते हैं। तो आई विश कि ये सिर्फ ओके कि तुम्हें अच्छा लगता है जब कोई इतने करेक्ट तरीके से तुम्हारे साथ पेश आए, तहजीब, लहजा, प्यार से बात करे एक लड़की से, बहुत अच्छा लगता है। रूड रफ बात करे तो हम तो इंडस्ट्री में ही हैं, हमको तो लोग ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही बात करते हैं, इसलिए उनका जो असर है मुझ पे हो जाता है। आप मुझे नहीं देखते मैं कूल और काम कैसे हूँ, क्योंकि इनका असर मुझ पे हो रहा है। मेरे को तो यार सरप्राइज कर रही हो तुम, दिन ब दिन राखी। आई एम सीरियस, बिकॉज मैंने ये रूप नहीं देखा है तुम्हारा, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ऐसी हूँ और इनका असर कर रहा है मुझ पे। अच्छा ये बताओ, ये डेट्स जो हुए बहुत अच्छे लगे तुम्हें, Who would you like next to go to a date? ये दोनों मेरे फेवरेट ही थे, लेकिन अब आगे बहुत से लोग हैं। मैं तो सबके साथ डेट पे जाना चाहती हूँ। Who next first? राव के साथ। हाँ, लेकिन सबसे पहले किस, मन क्या कर रहा है? जो मेरा मन जीतेगा, जो टास्क जीतेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। So no favorites right now? सभी फेवरेट है। सभी फेवरेट? सभी फेवरेट है। बाप रे। मेरा बस चले तो सबके साथ शादी कर लो।